हेलो स्टूडेंट, आदर्श क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं, इस चैप्टर में हम क्या चीज पढ़ेंगे। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। यानी इस वीडियो में मैं आपको दो मेथड सिखाने वाला हूं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। क्योंकि अगर पहले मैं आपको ये मेथड सिखाऊंगा, फिर मैं आपको इसके बाद जो अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालने वाला हूं, जो चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अब देखो स्टूडेंट, इन दोनों मेथड को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10th क्लास में आपके काम नहीं आएंगे, आपको 10th के बाद भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तब भी काम आने वाले हैं। ये मैं वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया जिन बच्चों को सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में थोड़ी प्रॉब्लम है। और अगर आपको पहले से अच्छा आता है तो मैं इसमें अभी वीडियो के बाद आपको क्वेश्चन दूंगा, आप उसे करके देखना, है ना, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपको कितने अच्छे से ये मेथड दोनों आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो पहला क्वेश्चन क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। देखो वैसे मैं बुक का ही क्वेश्चन ले रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन मेथड x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। ठीक है स्टूडेंट, क्या हमें दे रखी है वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। दो इक्वेशन है, एक ये और एक ये। ठीक है स्टूडेंट, आपको दो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन होगी, आपसे कहेगा इसे सॉल्व कीजिए। अब मैं इसे सॉल्व करने वाला हूं कौन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कितना आसान है, देखो कुछ नहीं करना, बस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है। तो पहली इक्वेशन क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या होगी, 14 माइनस वाई। बात समझ में आई। देखो पहली इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू उधर जाएगी तो क्या होगा, 14 माइनस वाई। फर्स्ट इक्वेशन से निकाली वैल्यू तो किस में रख देंगे स्टूडेंट, सेकंड में। पुट x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड। बात समझ में आई आपको। पहली इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है, क्या करना है स्टूडेंट, x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, प्लस का y उधर गया, माइनस का y। ठीक है, तो x की वैल्यू किस में रख देना, सेकंड में। तो देखो ये रहा x स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन में, और x की जगह रखना क्या है, ये रहा 14 माइनस वाई रख देंगे x की जगह पर, माइनस वाई का माइनस वाई इक्वल टू 4। बात समझ में आई आपको। अब देखो 14 का 14 माइनस वाई माइनस का 2y इक्वल टू 4, 2y इक्वल टू 4 माइनस 14, तो माइनस का 2y इक्वल टू माइनस 10, y इक्वल टू माइनस 10 बाय माइनस 2। तो y की वैल्यू स्टूडेंट क्या गई, 5। क्या गई स्टूडेंट, y की वैल्यू 5 आ गई। अब ये जो 5 है ना स्टूडेंट, किसी में भी रख दो, चाहे फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, है ना आसान। देखो बस वैल्यू पुट कर दी, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। पुट y इक्वल टू 5 इन फर्स्ट, तो x प्लस वाई की वैल्यू 5 इक्वल टू 14। तो x क्या होगा, 14 माइनस 5, तो x की वैल्यू 9 आ गई। बात समझ में आई आपको, क्लियर है, इजी है। और आपको पूरे सारे ही क्वेश्चन इजी लगने वाले हैं। बस पता है क्या, आप वीडियो स्किप करके करेंगे, टाइम आपका कोई भी फायदा नहीं होता उसका, बिल्कुल यूजलेस है। आप चीजें सीखे, थोड़ा सा टाइम दूंगा, मैंने आपको बताया एक एक चैप्टर करके पढ़े, मगर ऐसे पढ़े कि आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के वीडियो बना के डाल दी है, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो आपको सारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। आप वहां जाके वो बचे हुए चैप्टर जो है कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, s माइनस टी इक्वल टू,
क्या दे रखा है, s माइनस टी इक्वल टू 3, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, क्लियर है ये। अब नेक्स्ट क्या है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा इसका एलसीएम 6, 3 2 जा 6, स्टूडेंट क्या हो रहा है 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 की s से इंटू करें 2s, 3 की t से करेंगे 3t इक्वल टू 6, तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। स्टूडेंट ये आ गया हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये थी। सेकंड में क्या करा, प्रॉपर में नहीं थी तो एलसीएम लेके प्रॉपर करेंगे, 3 2 जा 6, 2 की s से और 3 की t से डिवाइड वाला इनटू में चला गया, तो क्या आ गया इक्वेशन 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। यहां पे भी वही करना है स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखिए s माइनस टी इक्वल टू 3, तो s की वैल्यू क्या आएगी 3 प्लस टी, ठीक है, माइनस का टी हो जाएगा प्लस का टी जाएगा, पुट s इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन, किसमें रख देंगे स्टूडेंट, ये रख देंगे फर्स्ट में, सॉरी फर्स्ट से तो वैल्यू निकाली है तो सेकंड में रखेंगे, फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाली तो सेकंड में रख देंगे। तो देखो s की जगह क्या सेकंड ये रही 2 का 2, s की जगह क्या रखना है 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। 2 की 3 से इंटू करेंगे 2 3 जा 6, 2 की t से 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। बात समझ में आई। अब क्या करें इसमें 6 का 6, 5t का 5t बराबर 36, 6 उधर जाएगा 5t बराबर 36 माइनस 6, प्लस का 6 उधर जाएगा माइनस का 6 हो गया, 5t बराबर 30, t की वैल्यू क्या आ गई 30 अपॉन 5 और t क्या होगा 6 आ गया। बात समझ में आया आपको, t की वैल्यू 6 आई, आसान है बिल्कुल। s की वैल्यू 3 प्लस टी यहां रख देना, 2 का 2, s की जगह 3 प्लस टी रखा, 3t का 3t, 36 का 30, 2 की मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 2 की t से 2t प्लस 3t, 3 और 2 5 हो गया, प्लस का उधर जाके माइनस का 30 हो गया, डिवाइड में चलेगा। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं होता, पुट करेंगे t की वैल्यू 6 इन फर्स्ट। अब ये t की वैल्यू आप फर्स्ट में भी रख सकते हैं और सेकंड में भी, ठीक है। तो फर्स्ट में रखेंगे हम s माइनस 6 इक्वल टू 3, तो s की वैल्यू 3 प्लस 6, तो स्टूडेंट क्या आ गया 9 आ गया। बात समझ में आई आपको, क्लियर है ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे 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 क्वेश्चन बढ़ाएंगे, क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ाएंगे, है ना, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2x 0.3y इक्वल टू 1.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू कितना जाएगा 2.3, ठीक है स्टूडेंट। ये अब क्या करें इन दोनों इक्वेशन, कुछ भी नहीं करना, देखो ये इक्वेशन दे रखी है, अब सेकंड वाले रफ कर देता हूं, अभी पहले इसको देखते हैं। इस वाली इक्वेशन को देखो, आप देखना एक संख्या के बाद पॉइंट है, सब में एक संख्या के बाद पॉइंट, इसमें भी एक संख्या के बाद पॉइंट है, इसमें भी एक संख्या के बाद पॉइंट है, इसमें भी एक संख्या है, सब में एक के बाद पॉइंट है, तो सारे पॉइंट कट जाएंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएंगे सारे पॉइंट कट गए। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आई। एक एक संख्या के बाद पॉइंट है तो आप क्या करेंगे, सब में इक्वल, देखो एक एक के बाद पॉइंट है, सारे पॉइंट काट दिए, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब सेम इक्वल लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, देखो 0.4x प्लस नेक्स्ट है 0.5y इक्वल टू कितना है स्टूडेंट 2.3, ठीक है। अब क्या देखो सब में एक के बाद पॉइंट है, सब में एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो क्या होगा वो कट जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये होगा इक्वेशन सेकंड। ये बात क्लियर है आपको। अब देखो आपके पास दो इक्वेशन आ गए, एक ये, आपको करना क्या, बस वैल्यू निकालनी है और पुट कर देनी है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से क्या आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 30, ठीक है। x की वैल्यू निकालेंगे, 2x बराबर 13 माइनस 3y और x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन में 2। अब ये जो x की वैल्यू है स्टूडेंट किस में रख देंगे, सेकंड में, यही तो करते हैं। तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट से निकालिए तो हम किस में रखेंगे, सेकंड में। सेकंड स्टूडेंट ये है इक्वेशन, 4 का 4 आ गया, 13 माइनस 3y अपॉन 2
क्लियर हो रहा है? आ रहा है? x की जगह बस वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे 5y इक्वल टू 23। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर है? क्या करा हमने फिर से, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से काटा, अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 की 13 से 26, 2 की 13 से मल्टीप्लाई। देखो स्टूडेंट इस वाले 2 की पूरे ब्रैकेट से होगी, इस वाले 2 की पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो 2 की 13 से 26, 2 की 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? अब क्या करना है 26 माइनस वाई इक्वल टू 23। देखो माइनस का 6 प्लस का 5, माइनस का 6 है प्लस का 5 है। देखो स्टूडेंट -6 प्लस 5, तो -6 प्लस 5 माइनस वाई हो जाएगा। माइनस वाई की वैल्यू 23 माइनस 26, तो माइनस वाई बराबर -3, वाई की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 3 आ गई। ये चीज क्लियर है? वाई की वैल्यू क्या आ गई 3। अब ये वाई की वैल्यू 3 चाहे फर्स्ट में रखो या सेकंड में, इसे पुट कर दो। पुट वाई इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ये इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3, वाई की वैल्यू 3 रख दी बराबर 13। ठीक है, 2x प्लस 9 इक्वल टू 13, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, 2x इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 4/2, तो 4/2 कितना हो जाएगा इक्वेशन 4/2 यानी x की वैल्यू आ गई 2। क्लियर है? इजी लग रहे होंगे? क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल आसान से है, आप बिल्कुल आसान से कर सकते हैं। बस ये मत समझे कि आसान है आप सोचो ओ ये आता है सब स्किप कर दो सारा, नहीं समझे, एक बार टाइम देंगे अच्छे से दें। वही बात है ना, कहते हैं बार बार रोने से एक ही बार कर लो, मेहनत कर लो वो बढ़िया है। तो एक ही बार आप अच्छे से कर लो, जरूरी नहीं है कि बार बार उसे 10 मेहनत करनी पड़े। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, √2x प्लस √3y, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब देखो क्या है स्टूडेंट, इसमें क्या करना है। अब ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अब ऑब्जेक्टिव में ये सबसे आसान है। देखो कैसे, मैंने ऑब्जेक्टिव में ये क्या क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अगर आए तो आप क्या कर सकते हैं, मान लो x की वैल्यू आपको कह दे 0, y की वैल्यू कह दे 0, बी ऑप्शन आपको दे दे x बराबर 2, y बराबर 1, सी ऑप्शन दे दे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, डी कह दे कुछ भी कह सकता है, नन भी कह सकता है, कोई क्वेश्चन दे दे। अब आप करेंगे कैसे, देखो जितने भी क्वेश्चन है अगर ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो आपको केवल क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करके देखना है। और ये वाला क्वेश्चन ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पेपर में आया है, तो आप सॉल्व नहीं करेंगे तो सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा कठिन होगा इसे, जबकि वैल्यू पुट करना बहुत आसान है। देखो पहला ऑप्शन है, अगर मैं पहला ऑप्शन पुट करूं यहां पर क्या आ रहा है स्टूडेंट, √2x की जगह 0, √3y की जगह 0, तो देखो 0 से मल्टीप्लाई करें, ये भी 0 ये भी 0, तो 0 के बराबर हो गया। आया ना समझ में? यहां रखेंगे तो क्या होगा 3, यहां भी 0 रख देंगे और यहां पे भी 0 रख देंगे स्टूडेंट। ठीक, तो ये भी 0 ये भी 0 बराबर 0, तो कौन सा राइट ऑप्शन हो गया ए। तो पुट करना बहुत आसान है और पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, मगर ये मत सोचना है कि चलो पुट करने से हो जाएगा तो कुछ तो हम मेथड ही ना सीखें। अगर आपसे कह दिया केवल आपको अदर इक्वेशनों में ये भी कह सकता है ओनली y की वैल्यू निकालना या केवल x की वैल्यू, जब आपको दोनों वैल्यू गिवन होगी तभी आप पुट कर सकते हैं। अगर एक सिंगल वैल्यू पूछेगा तो आप पुट नहीं कर सकते, आप पुट भी जब ही करेंगे जब आपको दोनों वैल्यू गिवन होगी। बात समझ में आई? तो चलो अब जरा इसे सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि हमें आना सब कुछ चाहिए, सॉल्यूशन शॉर्ट भी और लॉन्ग भी, सब ट्रिक आनी चाहिए बढ़िया से। ठीक है, अब देखना है यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन देखें, पहली इक्वेशन ये रही और दूसरी ये रही। पहली इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू माइनस √3y, x बराबर माइनस √3 अपॉन √2 और ये y आ गया। ठीक, अब जरा इसे पुट कर दो, x की वैल्यू पुट करेंगे √3 अपॉन √2 और ये y किस में रखेंगे, इन इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट से निकाले सेकंड में रखें तो सेकंड में क्या आएगा, √3 का √3 माइनस √3y, √3 अपॉन में √2, x की जगह रख दिया, √8y इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो √3 की √3 से इंटू होगी, ऊपर वाले की ऊपर वाले से तो होती है, √3 की √3 से करेंगे तो 3 आ गया, नीचे √2 हो गया
और √8y इक्वल टू 0। बात समझ में आई? अब देखो स्टूडेंट क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे सॉरी y रह गया, ठीक है, तो √3 के √3 से करेंगे तो 3y अपॉन √2। अब एलसीएम ले लो स्टूडेंट, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, रूट की 8 से मल्टीप्लाई, √2 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो माइनस का 3y, और 8 से करेंगे तो रूट में 16y अपॉन में √2 इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट, √2 की 8 से करी, √2 की मल्टीप्लाई 8 से, तो √2 की 8 से करेंगे तो √2 की 8 से करेंगे 16 आ गया और नीचे √2 की 8 से करी 16 और नीचे √2। अब देखो माइनस का 3y, 16 का रूट क्या होता है, 16 का रूट 4 होता है। डिवाइड वाला इनटू में, देखो डिवाइड वाला इनटू में, डिवाइड वाला इनटू में, तो डिवाइड वाले को इनटू में लेके जाएंगे तो क्या होगा, √2 की 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया। अब 16 का रूट क्या है, 4 है, तो 3 और 4 क्या हो गया स्टूडेंट, 7y इक्वल टू 0, तो y बराबर 0 अपॉन -7, तो y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 0। तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब तो ये बहुत आसान हो गया। अब ऐसे पुट कर दो, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। जरा देखना, √2x प्लस √3 y की जगह 0 रखा बराबर 0, तो कितना आएगा ये √2x, ये √2x हो गया, ये तो 0 है, खत्म हो गया। देखो अगर मैं यहाँ पे √3 की 0 से मल्टीप्लाई 0 ही होगा तो 0 ही रहेगा। x की वैल्यू क्या हो गई, 0 अपॉन √2, तो x की वैल्यू भी आ गई 0 और y की वैल्यू आ गई 0। बिल्कुल सिंपल था। अब आपको देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया होगा। अब मैं आपको करा रहा हूं अगले इक्वेशन में कि इसे और किस तरह से, देखो मैंने पॉइंट वाला लिया, रूट वाला लिया, और अब रह गया एलसीएम वाला, जिसमें आपको डिवाइड वाले क्वेश्चन है। अब वो समझते हैं डिवाइड वाले क्वेश्चन में। देखो डिवाइड में क्या आएगा, जैसे आपको इक्वेशन है 3x/2 माइनस 5y/2, ये इक्वेशन दे रखी है 5y/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये आ गया -2, ये हमारी इक्वेशन दे रखी है। तो देखो अगर आपको डिवाइड की फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है तो आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लो। क्या होगा एलसीएम, 3 2 जा क्या होगा स्टूडेंट, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, एलसीएम आ गया। 3 की 3 से करेंगे 9x, 2 की 5 से करेंगे 10y इक्वल टू -2। ठीक है स्टूडेंट। अब डिवाइड वाला इनटू में जाएगा 9x माइनस 10y, 6 की 2 से मल्टीप्लाई 12, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब देखो सेम मैंने आपको क्या दिखाया, डिवाइड वाला तो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लेके आप प्रॉपर में कर ले, अब तो सॉल्व कर सकते हैं। अगली इक्वेशन है x/3 y/2 इक्वल टू 13/6। तो देखो एलसीएम लेंगे इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 2 जा 6, 2 की x से 2x, 2 की 3 से कितना आएगा 3y इक्वल टू 13/6। अब 6 से 6 कट गया। अगर ये पूरे के डिवाइड में, स्टूडेंट जब पूरे के डिवाइड में होगा ना कटेगा, जब ही कब कटेगा, जब इस पूरी इक्वेशन के डिवाइड में होगा 6 और ये पूरे के डिवाइड में 6 होगा तो ही कटेगा, वरना नहीं कटेगा ये। तो क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन सेकंड। आपको ये चीज समझ में आई। अब देखो इक्वेशन आपको दो दे रखी है, आप सॉल्व कर सकते हैं, वही मेथड लगा सकते हैं सब्स्टिट्यूशन का। पहले इक्वेशन से वैल्यू निकाली, दूसरे में रखी, सेम उसी मेथड से आप खुद ट्राई करेंगे। मैंने आपको सिखाया मेथड, मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको इसका इक्वेशन सॉल्यूशन का कंसेप्ट आ जाए। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन्हीं मेथड से आप सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आया? इसी तरीके से मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इन क्वेश्चन को करना और आंसर सेंड करना, ठीक है। देखो जरा, फर्स्ट क्या है हमारा, x माइनस 2y इक्वल टू 4, पहली इक्वेशन दे रखी है, बाकी आप सॉल्व कर लेना, मैं केवल आपको करने के लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 4y इक्वल टू क्या आएगा 12। बात समझ में आई? अब देखो यहां पर x माइनस 2y इक्वल टू 4, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12, ये चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, और अगला 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। आप ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करेंगे और करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करें सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या करेंगे स्टूडेंट? एलिमिनेशन मेथड। तो चलो स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, ये बिल्कुल आसान मेथड है।
स्टूडेंट आना आपको दोनों मेथड चाहिए, मगर एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन जल्दी सॉल्व होती है, सब्स्टिट्यूशन से भी। बाकी आपकी चॉइस है, बच्चों को दोनों को हर टाइप के होते हैं। बच्चों को ज्यादातर एलिमिनेशन अच्छा लगता है, मगर आप एलिमिनेशन से करें या सब्स्टिट्यूशन से करें, आप दोनों में से किसी भी मेथड से करें, बात एक ही है, ज्यादा कठिन नहीं है कोई से भी, ठीक है। मगर थोड़ा सा बच्चों को ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगता है। तो अब हम करने वाले हैं क्या स्टूडेंट, एलिमिनेशन मेथड। अब विलोपन विधि, इसे हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट, विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। पहला क्वेश्चन देखना, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सॉरी बुक का ले रहा हूं वैसे तो क्वेश्चन, मगर मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट के लेकर आ रहा हूं। तो क्या करेंगे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 5, ठीक। और दूसरी क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। देखो स्टूडेंट ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड। इस मेथड में करते क्या है स्टूडेंट, x को या y को बराबर करना है। क्या करना है स्टूडेंट, x को या y को बराबर करना है, समझ में आया। या तो x वाली इक्वेशन या y वाली इक्वेशन, दोनों में से किसी को भी आप बराबर कर ले, इक्वल कर ले। x वालों को और y वालों को इक्वल करना होता है इस मेथड में। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय किससे, 2 and 1। किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 2 and 1। मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को 2 और 1 से। इसे 2 से करना है स्टूडेंट, तो 2x आएगा, y को 2 से करेंगे 2y आएगा इक्वल टू 10। ये क्या होगा स्टूडेंट, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। देखो इस पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, स्टूडेंट पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे को 1 से। 1 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 2 से करेंगे 2x 2y और 10 आ गया, 1 से करेंगे तो सेम रहेगा 2x 3y और 4। अब देखो जो इक्वल वाली वैल्यू है स्टूडेंट, जो इक्वल वाली वैल्यू है उनमें क्या आ रहा है, वो सेम साइन है। जब इक्वल वाली वैल्यू के साइन सेम होते हैं तो आप करते हैं बाय सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करेंगे जब दोनों इक्वेशनों के साइन सेम होते हैं, या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। जब दोनों माइनस या दोनों प्लस होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, कैंसल। 3 और 2 क्या हो गया 5 हो गया, 5y इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 6। तो y की वैल्यू 6/5। अब ये वैल्यू आप पुट कर दो किसी में भी, फर्स्ट में पुट कर सकते हैं और सेकंड में पुट कर सकते हैं। तो मैं इसे किस में पुट कर देता हूं, फर्स्ट में कर देता हूं, ठीक है। क्या करा मैंने, पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है देखो, x की जगह x, y की जगह 6/5 इक्वल टू 5। अब ये इधर जाएगा 5 माइनस 6/5, x बराबर 5 5 जा 25 माइनस 6/5। x के वैल्यू 19/5। आपको समझ में आया, ये x आ गया ये y आ गया। ये बात क्लियर है आपको, आसान है, बिल्कुल सिंपल है। कुछ नहीं करना, x और y को बराबर करना है, या तो x को बराबर करो या y को, किसी एक को बराबर करना है, x को या y को। मैंने यहाँ पे x को बराबर किया, इस वाले को फर्स्ट इक्वेशन में देखो, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 2 and 1। इसे 2 से करें 2x 2y और 10, और इसे 1 से करें मतलब सेम आ गया। जब दोनों के साइन सेम होंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने पे 2x कट गया, 2 और 3 कितना हो गया 5, और 10 में से 4 जाएगा 6, तो 6/5 आ गया। अब ये y की वैल्यू 6/5 किसमें पुट कर दी, फर्स्ट में। तो x प्लस 6/5 बराबर 5, प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5, 5 की 5 से 25 माइनस 6/5, 25 में से 6 का आएगा तो क्या 19/5 हो गया। बात समझ में आई स्टूडेंट, क्लियर है। अब x भी आ गया y भी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आसान लगा होगा एलिमिनेशन मेथड। अब देखो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारा ये कंसेप्ट कंप्लीट हो जाए। अगला क्वेश्चन है देखना, 3x माइनस 4y इक्वल टू 10। 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब इसे सॉल्व करना है स्टूडेंट, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। क्या करो, x वाले को बराबर करो या y वाले को बराबर करो, x को बराबर करो या y को। मैं x को ही कर देता हूं, क्या करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय 2 and 3। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय 2 and 3। बात समझ में आई। अब देखो 2 से करेंगे तो क्या आएगा 6x, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और 2 की 10 से करेंगे 20, ठीक। इसे 3 से करेंगे 6x,
इसे 3 से करेंगे 6y इक्वल टू 6। समझ में आया? जब दोनों साइन सेम हो तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट? सब्ट्रैक्ट बाय सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कब करते हैं स्टूडेंट? जब दोनों के साइन सेम हो। तो दोनों के साइन सेम हो तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस, और माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ये माइनस। अपोजिट साइन करेंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो ये कट गया। 8 और में से 6 गए, कितना बचा? 8 प्लस के 8 माइनस प्लस माइनस के 8 प्लस के 6, कितना होगा? ये आ जाएगा आपका माइनस का 2y, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो गया 14। तो y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 7। बात समझ में आया आपको? ये हो गई y की वैल्यू -7। ये चीज क्लियर है? अब देख रहे हैं यहां पर, देखो करना क्या है, आप एक बार दोबारा देख लें। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय 2 and 3, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 की करेंगे 20, इसे 3 से करेंगे 3 का 6 हो जाएगा, 6y और 6 आ गया। सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये कट गया। प्लस माइनस का 8 प्लस का 6, माइनस का 8 प्लस का 6 माइनस का 2 हो गया। देखो प्लस का 8 माइनस का 8 प्लस का 6 क्या हुआ? माइनस का 2, और 20 में से 6 गया 14, 14 डिवाइड में जाएगा, 14/2 गया -7। समझ में आया आपको? अब यही वैल्यू आप पुट करके दिखा दो। किस में रख दे रहा है? इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक। फर्स्ट एरिया हमारी कितना आएगा? 3x माइनस 4y की जगह -7 रखा बराबर 10, ठीक। बुक का क्वेश्चन है, बुक में ये प्लस का दे रखा है, मैंने माइनस का लिया है। समझ में आया आपको? बुक में x की वैल्यू ये 4 प्लस की दे रखी है। अगर आप सोचो, वैसे तो मैं बुक के क्वेश्चन ना आपको कराना जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। क्योंकि क्वेश्चन आप कुछ भी करो, कंसेप्ट क्लियर करना होता कहीं के भी ले लो। मैंने यहाँ क्या माइनस लेके कर रहा हूँ, तो क्या आ गया? 3x 7 की 4 से करेंगे 28 इक्वल टू 10, 3x बराबर 10 माइनस 28। अब आ गया कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 10 जाएगा 28 में से, तो ये क्या होगा? 28 में 10 गया तो 18 बचेगा माइनस का, तो क्या आ गया स्टूडेंट? 3x बराबर -18, x बराबर -18/3, तो x की वैल्यू क्या हो गई? -6। तो हमारा आंसर आया x की वैल्यू -6, y की वैल्यू -7। समझ में आया होगा आपको? आप चेक करना चाहे तो ये x और y की वैल्यू इक्वेशन में पुट करो, और आप चेक भी कर सकते हैं पुट करके, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट। कोई नहीं, अगर आप बुक से नहीं भी करें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बुक के क्वेश्चन ले लिए हैं, मगर वैसा है बिना बुक के कैसे भी क्वेश्चन कर लो, कंसेप्ट क्लियर करो बस, चाहे बुक का हो या नहीं हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 3x माइनस 5y, एक माइनस का 4 दे रखा है आपको, ऐसे दे रखी है इक्वेशन। तो देखो ऐसे इक्वेशन दे रखी है, इसे प्रॉपर फॉर्म में कर लेंगे। कैसे करें? 3x माइनस 5y, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 आ गया ये फर्स्ट। अब क्या करें अगला? 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, तो इधर आएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, क्या होगा? इक्वेशन सेकंड। बात समझ में आई? माइनस का 4 उधर गया, उसे इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, प्लस का 2y इधर आया, माइनस का 2y, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब देखो x को बराबर करो या y को, मैं x को ही बराबर करूंगा। देखो इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बराबर हो जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके बराबर हो जाएगा। तो क्या करना है? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय 3 and 1। तो देखो स्टूडेंट 3 और 1 से मल्टीप्लाई, तो देखो 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12। बात समझ में आई? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, और इसे करेंगे 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ठीक है, बाय सब्ट्रैक्ट, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, कट गया। ये 15 में से 2 गए, कितना बचेगा? 13y, ठीक। 7 में से ये जाएगा 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट? 5/13, माइनस नीचे लिखो ऊपर लिखो, ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 13 नीचे आएगा, वो माइनस ऊपर ही पहुंच जाएगा। y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट में रखो या सेकंड में, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं पुट y इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं। देखो ये रही फर्स्ट, 3x तो सेम रहेगा, माइनस का 5 भी सेम रहेगा, y की जगह रखना है ये, माइनस का y की जगह क्या रखे हैं?
5/13, ठीक है स्टूडेंट, बराबर 4। तो 3x 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25/13 इक्वल टू 4। तो 3x बराबर क्या होगा 4 माइनस 25/13, ठीक। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, तो क्या आएगा 3x 13 4 जा 52 माइनस 25 अपॉन में 13, ठीक है स्टूडेंट। तो 3x बराबर 27 अपॉन में 13। तो x की वैल्यू क्या आ गई 27 अपॉन 13 इंटू डिवाइड वाला इंटू में आ जाएगा, इंटू वाला डिवाइड में चला जाएगा। अब 3 से काटो, 3 बन जा 3, 3 9 जा 27, तो कितना आ गया 9/13। बात समझ में आई आपको स्टूडेंट? x की वैल्यू 9/13, y की वैल्यू -5/13। ये चीज क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं अब स्टूडेंट, बस वही एलसीएम वाला डिवाइड वाला एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या दे रखा है x/2 माइनस प्लस का 2y अपॉन में 3 इक्वल टू -1। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, आप क्या करेंगे एलसीएम लेके प्रॉपर में करेंगे। 2 3 जा 6, 3 की x से करेंगे 3x, 2 की y से करेंगे 4y इक्वल टू -1, 3x प्लस 4y, 6 की इससे करें -6। ये आ गया क्वेश्चन फर्स्ट। 2 3 जा 6, 3 की x से 3x, 2 की इससे 4y, डिवाइड वाला इनटू में चला गया। ये चीज क्लियर है? अब x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 3 आ गया। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया 3 की x से करेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन सेकेंड। आप देखिए x तो पहले से बराबर है, इसका भी x बराबर है, इसका भी, तो दोनों इक्वेशन में x बराबर है, तो आपको और आसानी है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, बस सीधे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन उतार लो 3x प्लस 4y, 3x प्लस क्या करें स्टूडेंट 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। क्या करना है स्टूडेंट बाय सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे बाय सब्ट्रैक्ट। अब देखो सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कट गया। अब 4y और y 5y और ये क्या होगा -15, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, y की वैल्यू आ गई y इक्वल टू -15 अपॉन में 5, y की वैल्यू क्या आ गई -3। बात समझ में आई? y की वैल्यू क्या आ गई -5 डिवाइड में आएगा 5 से काट दो। अब ये पुट कर देंगे, पुट y इक्वल टू -3 इन फर्स्ट, 3x -4 y की वैल्यू -3 रख दी, y की वैल्यू -3 रख दी, इक्वल टू -6, तो 3x प्लस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट -6, तो 3x इक्वल टू -6 माइनस 12, तो 3x इक्वल टू -18, x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट -18 अपॉन 3, तो x की वैल्यू -6। बात समझ में आई? x की वैल्यू -6, y की वैल्यू -3। आप इसे आराम से ट्राई कर सकते हैं। देखा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। अब देखो आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन दे दिया, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं एलिमिनेशन मेथड से, आपको इक्वेशन है ट्राई करनी है, ठीक है। और इसका आंसर आप सेम कमेंट बॉक्स में आप देंगे। हर टाइप के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के, ठीक है। अब देखो अगली इक्वेशन क्या है हमारी, 11x प्लस 5/11x प्लस 15y, 11x प्लस 15y इक्वल टू माइनस का 23, 7x माइनस 2y इक्वल टू 20, ठीक है। इक्वेशन थोड़ी सी आपको थोड़ा सा ये हार्ड पड़ सकता है, क्योंकि मैंने जो डिजिट है मैंने ऐसे लिखी है जिससे कि आप बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर ये कर लिया तो आप सभी क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट है x/10 प्लस, मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक ये 2 पहले दिए थे, 2 ये हैं, ठीक है। आपको 4 ये क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस। ये आ जाएगा क्वेश्चन 14, क्लियर है ये बात। अब नेक्स्ट है इक्वेशन x/8 प्लस y/6, x/y/6
इक्वल टू 15। ढंग से प्रैक्टिस कर ले दोनों मेथड की। दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैं उस समय ही आपको ये क्वेश्चन बार बार मेथड नहीं सिखा पाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे थर्ड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।